तो भगवद गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञान विशेषण के सहित कामना पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है। इस लोक और परलोक के किसी भी पदार्थ के सहयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इनके वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वदा रहित हो जाना ही उनका सर्वदा त्याग कर देना है। वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस आपेक्षारूप कामना का नाम स्पर्शा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त करते हुए भी जो उनकी अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का मूल स्थूल रूप है। यहाँ कामना के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वह स्थान मन है। अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थित हो जाता है, तब इन सब का सर्वदा अभाव हो जाता है। इसीलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वदा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? अंतकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा की यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुषों के लक्षणों में ही आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। उस समय वह स्थिर पर कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्म योग का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है। वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। स्थिर प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी हैं। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्नों का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में इसे पर कैसे बोलता है और इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर
जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्वर्ष है, तथा जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेशु अनुदिग्नमनः का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वदा अभाव दिखला है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी, गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कृष्ट रोगजनक व्यथा, पीढ़ी से पीढ़ी वस्तुओं का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निद्रादिक का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचित मात्र उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वदा उद्वेग का अभाव होता है। यदि लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं उद्वेग का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में उद्वेग नहीं है। सुकेशु विगत स्पर्शों का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वरसारूपी दोष का सर्वदा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उससे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी स्पर्शा का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पर्शा के दोष का सर्वदा अभाव होता है। यदि लोग संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पर्शा का भाव दिखलाया जाए तो वह वास्तव में स्पर्शा नहीं है। वीतराग भय क्रोध का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का सर्वदा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होता है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा आसक्ति, भय और क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्य युक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान में स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अथवा इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी भी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुकूल सर्वदा निर्विकार और शुद्ध होती है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं, वह वाणी का सेवी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। जो पुरुष सर्वस्व स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रश्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है।
सर्वज्ञ अनभिस्नेह का क्या भाव है। इसे स्थिर बुद्धि योगी में अभिस्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाले सांसारिक आसक्ति का सर्वदा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं। स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता। इसीलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वदा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों का मूल है। इसीलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। शुभाशुभम पद किसका वाचक है तथा उसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल तथा प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार में किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखाई देते हैं, उससे शुभ और जो प्रतिकूल दिखाई देती हो उससे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तथा पद को 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसा अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु अनंत है। उनमें से जिस वस्तु के साथ उस योगी का सहयोग होता है, उसके सहयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। न अभिनरति का क्या भाव है। इसे यह बात दिखलाया गया है कि उपयुक्त शुभाशुभ वस्तु में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतः वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रकट करते हैं और उन वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वदा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करती। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।